बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे और अपने घरों में अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास क्लास 8 कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 8 है और वीक नंबर 6 यहाँ पे स्टार्ट हो है हमारे पास। मेरा नाम मुदस्सिर शरीफ है और आज मैं आपको लेक्चर नंबर 8 डिलीवर करने जा रहा हूँ। ये जिस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं ये उसका फ्रंट पेज का टाइटल है, कंप्यूटर एजुकेशन क्लास 8 के लिए। उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट्स के पास बुक्स आ गई होंगी और अगर नहीं पहुंची तो मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताया कि नेशनल बुक फाउंडेशन की वेबसाइट से भी आपको ये बुक अवेलेबल है और उसके साथ साथ आपके कॉलेज का फेसबुक पे पेज है आईसीपी के नाम से, वो आप सर्च करें, वहाँ पे आपको लिंक दिया गया है। उस लिंक से आप अपने कंप्यूटर साइंस की बुक और उसके अलावा आप जितने भी सब्जेक्ट्स हैं क्लास 8 के, वहाँ से आप सारी बुक्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा लेक्चर नंबर 7 को रिकॉल कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 7 में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था जिसका नाम है कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स और लेक्चर नंबर 7 में हमने दो टॉपिक डिस्कस किए थे। कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स, इसका इंट्रोडक्शन जाना था और इसके बारे में डिटेल में बात की गई थी। और जो सेकंड टॉपिक था टाइप्स ऑफ थ्रेट्स, तो किस तरह के थ्रेट्स कंप्यूटर को लाक होते हैं, उसके बारे में हमने डिटेल में बात की और काफ़ी डिस्कशन भी की। उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा। टाइप्स ऑफ थ्रेट्स में हमने वायरस, वॉर्म्स, एडवेयर और हैकर पे बात की थी। स्टूडेंट्स, चलते हैं अपना लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक डिस्कस करने हैं हमने चैप्टर नंबर 2 के ही फर्दर टॉपिक्स हैं और जो पहला टॉपिक होगा आज हमारे लेक्चर नंबर 8 का, हाउ थ्रेट सेपरेट, ये हमने देखना है। और मैनेजिंग एंड एंटीवायरस, इसको देखना है हमने। दो टॉपिक्स हैं और कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं कि थ्रेड कैसे स्प्रेड होता है आपके कंप्यूटर में, आपको प्रॉपर समझ आ जाए और एंटीवायरस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं इसके बारे में भी डिटेल में आपको बताऊंगा और इंशाल्लाह आप सब स्टूडेंट्स को इसके बारे में प्रॉपर समझ आ जाएगी। चलते हैं अपना लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हाउ थ्रेड्स सेपरेट। तो इट मीन्स दैट कि जितने भी थ्रेड्स हैं कंप्यूटर में कैसे स्प्रेड होते हैं उनके बारे में आज हम देखेंगे। थ्रेड्स मैंने आपको बताया था कि थ्रेड्स की टाइप्स हैं डिफरेंट, इसमें वायरस, फॉर्म, एडवेयर और हैकर। इससे लेक्चर नंबर 7 में हमने इनके बारे में बात की थी। तो थ्रेड्स ऐसे इन्फेक्टेड वेज हैं जिसके थ्रू आपका कंप्यूटर इन्फेक्ट हो जाता है और कह लें, सिंपल वर्ड्स में कह लें कि ऐसी ये डिफरेंट किस्म के टाइप्स ऑफ वायरसेस हैं जो आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं, इससे आपका कंप्यूटर सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो उनको हमने थ्रेड्स का नाम दिया और सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो खतरात, कि कौन कौन से खतरात लाक हैं और ये खतरात कैसे हमारे कंप्यूटर में फैलते हैं। तो फॉलोइंग आर द सम कॉमन वेज ऑफ स्प्रेडिंग वायरस, फॉर्म्स एंड एडवेयर। ये कुछ ऐसे तरीक़ेकार हैं जिसके थ्रू वायरस, फॉर्म्स और एडवेयर जो है हमारे कंप्यूटर में फैलते हैं, इजीली फैलते हैं। सबसे पहला जो है थ्रू इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव और यूएसबीज। इट मीन्स दैट कि आपको बताता चलो स्टूडेंट्स के जितने भी लेटेस्ट लैपटॉप्स आजकल आ रहे हैं उनमें सीडी ड्राइव की ऑप्शन ख़त्म कर दी गई है और आपके फ्लैश ड्राइव के थ्रू ही, यूएसबी पोर्ट्स के थ्रू ही सारा काम हो रहा है। यूएसबी के आप सुन लें, इसका जो एब्रीविएशन है यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं। तो अगर आपकी यूएसबी इन्फेक्टेड होगी तो इट मीन्स क्लियर सी बात है कि आपका कंप्यूटर भी अफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है ईमेल अटैचमेंट। जितनी भी ईमेल की जाती हैं, कोई जिसमें हम अपना डाटा इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, जैसे कोई फाइल है, फोल्डर है, हम अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर करना चाह रहे हैं या ऑफिस में ईमेल्स का काम बहुत ज़्यादा होता है,
तो ईमेल के थ्रू जितने भी वायरस हैं वो भी अफेक्ट करते हैं आपके कंप्यूटर्स को। वो भी जान आपको भी फर्दर आगे चल के बताऊंगा कि ईमेल अटैचमेंट्स में कैसे जो है ना वायरस आपके कंप्यूटर में एंटर होता है। उसके बाद थर्ड पे चलते हैं, सर्फिंग इनसिक्योर वेबसाइट्स। ऐसी वेबसाइट्स, सर्फिंग मीन्स इस्तेमाल करना, ऐसी वेबसाइट को इस्तेमाल करना जो इनसिक्योर हैं और हमें आइडिया नहीं होता। लेकिन वेबसाइट्स इस्तेमाल करने से हमारे कंप्यूटर में भी वायरस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन अगर हम सिक्योर होके यूज़ करेंगे वेबसाइट्स को तो मुश्किल है कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ सके या वो कोई ऐसा थ्रेट जो है ना हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सके। तो ऐसा पॉसिबल नहीं। अगर इनसिक्योर वेबसाइट है तो फिर तो पॉसिबल सी बात है कि आपके कंप्यूटर अफेक्टेड हो सकता है। और लास्ट में हम देखेंगे इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो पायरेटेड होते हैं, मीन्स जो ओरिजिनल नहीं होते हैं, उनकी कॉपीज होती हैं, तो उनमें भी समटाइम्स जो है ना कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं, थ्रेड्स फाइल्स होती हैं जो हमारे कंप्यूटर को डिस्टर्ब कर देते हैं। चलते हैं वन बाय वन इनकी फर्दर डिस्कशन देखते हैं और कोशिश करूंगा सब स्टूडेंट को समझ आ जाए कि थ्रेड्स जो है आपके कंप्यूटर में कैसे फैलता है। थ्रेड्स मीन्स आप कह लें कि नुकसान पहुंचना कंप्यूटर को। और थ्रेड्स बेसिकली वायरस है और उसमें थ्रेड्स की 3-4 किस्म के टाइप्स हैं जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में भी आपको डिस्कस किया। वायरस है, रोम है और एंटीवायरस। चलते हैं फर्दर वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं और आप उम्मीद करूंगा कि सब स्टूडेंट को इनके बारे में समझ आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास जो पहला रास्ता है जिसके थ्रू हमारा कंप्यूटर जो है इन्फेक्टेड हो सकता है वो कौन सा है? इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स के बारे में पहले बात करते हैं। तो स्टूडेंट सुन लें गौर से कि यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स आर वाइडली यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन। यूएसबी जो है आजकल बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ की जा रही हैं डाटा स्टोर करने के लिए और डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन हैं, आपके डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, फोल्डर्स हैं, वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं। तो हम मोस्टली यूएसबी ही को प्रेफर करते हैं। तो यूएसबी को हम यूज़ कर रहे हैं। यह बहुत कॉमन हो चुकी है, हर बंदे के पास इजीली अवेलेबल है और आप लोग भी इससे फेमिलियर हैं। When a user insert a USB disk that has malicious program in it, it can damage data stored on the computer and spread the viruses to other driver or other computer on the network। ठीक है, वो कह रहा है कि जब भी यूएसबी हम जो है डिस्क का नाम दिया हुआ, बेसिकली डिस्क क्या है? स्टोरेज डिवाइस है बेसिकली। तो यूएसबी आपके पास है स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। चिप है, ठीक है, डिफरेंट साइजेस की चिप्स मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है। तो उसको हम यूएसबी का नाम देते हैं कि जैसे ही कोई भी यूज़र अपने यूएसबी इंसर्ट करता है कंप्यूटर में तो इसके अपना एक बिल्ट इन मैलिशियस प्रोग्राम होता है, ठीक है। वो अगर तो लेट्स सपोज डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो अगर वो डैमेज होगा तो आपके कंप्यूटर में वो क्या काम करेगा? वायरस स्प्रेड कर देगा और डिफरेंट ड्राइवर्स जो आपके सिस्टम में, कंप्यूटर में और लैपटॉप में जो बैक एंड में ड्राइवर्स हैं जो आपके डिफरेंट पार्ट्स को ऑपरेट करने में आपकी मदद कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर मैं बात करूँ आपका जितना भी फिजिकल पार्ट है जैसे कीबोर्ड है, माउस है, इसके थ्रू आप लोग काम कर रहे हैं। इनके भी बैक एंड पे ड्राइवर्स हैं। इसके अलावा स्पीकर्स के बैक एंड पे ड्राइवर्स हैं और भी आप जितने भी हार्डवेयर आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं उन सब के ड्राइवर्स होते हैं। तो वायरस उनको भी इन्फेक्टेड करता है। तो जाहिर बात है आपने जब फील किया होगा कंप्यूटर में वायरस आता है तो आप बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, आपका माउस भी स्लो काम कर रहा होता है, कीबोर्ड भी काम नहीं कर रहा होता। तो इट मीन्स वहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे कंप्यूटर में वायरसेस आ चुका है डिफरेंट टाइप्स। और वो अब उसमें यहाँ पे पहली बात ही कि इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव और यूएसबी के थ्रू ये आता है। कब आता है? जब आपकी यूएसबी का जो बिल्ट इन मेलिशियस प्रोग्राम है वो अगर डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जैसे ही आप यूएसबी कनेक्ट करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है कि जो है ना आपके कुछ कनेक्टेड की गई है स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। जैसे ही कनेक्ट होता है उसके थोड़ा टाइम गुजरने के बाद आपको जो है ना आपकी यूएसबी वर्कआउट करना शुरू कर देती है।
ठीक है। ऑलवेज स्कैन अ फ्लैश ड्राइव बिफोर यूजिंग इनटू कंप्यूटर। तो इसका बेहतर हल ये है कि आप जब भी यूएसबी यूज़ करेंगे, जब भी आप कोई डाटा उसमें स्टोर कर रहे हैं या आपने किसी को डाटा देना है, तो आप लोग क्या काम करें, जब भी अपने कंप्यूटर के साथ यूएसबी लगाएं तो सबसे पहले उसको स्कैन कर लें। ठीक है। तो आजकल हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स बहुत लेटेस्ट आ गए हैं, जैसे विंडो 10 की बात करूँ, विंडो 13 की बात करूँ, तो इनमें बिल्ट इन हमारे पास जो है ना स्कैनिंग के ऑप्शन मौजूद हैं। जैसे ही आप अपने यूएसबी कनेक्ट करेंगे, अगर वो इन्फेक्टेड होगी तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन दे देगा कि आपकी यूएसबी में थ्रेट है। अगर आप इसे फर्दर यूज़ करेंगे तो आपका कंप्यूटर अफेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपनी कैसे यूजेज अपना करना है यूएसबीज का। तो बेस्ट तरीका कार यही है, पहले स्कैन कर लिया करें, उसके बाद डाटा उसमें स्टोर करके एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं आप लोग। और जिसको आप दे रहे हैं उसको भी कहें कि आप जो है ना चेक कर लीजिएगा कि वायरस ना हो इसमें, ताकि आपका कंप्यूटर जो है ना उसमें वायरस फैल ना सके। तो अगर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें विंडो लेटेस्ट इंस्टॉल हुई, उसको आइडिया हो जाएगा। अगर तो उसका एंटीवायरस अच्छा इंस्टॉल हो गया, तब भी उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि यूएसबी इन्फेक्टेड है या इसमें इन्फेक्टेड फाइल्स हैं। तो ये आप पे स्टूडेंट डिपेंड करता है, तो इसलिए कोशिश करें यूएसबी का भी ख्याल रखें और उसको साथ साथ आप उसे स्कैनिंग भी प्रॉपर करते रहें, ताकि आपके कंप्यूटर जो है ना इन्फेक्ट ना हो सके। आगे चलते हैं। ईमेल अटैचमेंट्स। जी स्टूडेंट सुन लें, यहाँ पे कोशिश करूँगा कि ईमेल अटैचमेंट्स के थ्रू कैसे थ्रेड्स जो है ना आपके कंप्यूटर में एंटर होते हैं। तो सुन लें, एन ईमेल अटैचमेंट इज़ अ कंप्यूटर फाइल सेंट अलॉन्ग विद द ईमेल मैसेज। ईमेल अटैचमेंट बेसिकली एक कंप्यूटर फाइल होती है जो कि ईमेल मैसेज उसमें इंक्लूड होता है। तो during early times, the only way user could usually get a computer virus was by inserting an infected floppy disk into computer। तो कह रहा है कि इन सारी चीज़ों से हट के अर्ली टाइम की, बहुत पहले टाइम की बात की जाए, तो कंप्यूटर में जो वायरस फैलने का सबसे कॉमन जरिया था वो फ्लॉपी डिस्क था। फ्लॉपी डिस्क भी स्टूडेंट्स लाइक आपके यहाँ एक चिप थी, एक सीडी टाइप चीज़ थी, और फ्लॉपी ड्राइव्स होती थी आप कंप्यूटर्स में। अब तो इनका कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया फ्लॉपी डिस्क का। आप घर में जो आपके पेरेंट्स हैं उनसे पूछिएगा, अपने बड़े बहन भाइयों से पूछिएगा, उनको पता होगा फ्लॉपी डिस्क का। तो ये भी एक क्या है स्मॉल स्टोरेज टाइप चिप थी। इसमें आपके पास बहुत लिटिल बिट डाटा सेव होता था, और इसमें मतलब मोस्टली डॉक्यूमेंट सेव किए जाते थे। तो कहना चाह रहा है कि अर्ली टाइम्स में बहुत पहले वक्तों की बात है कि वायरस जो है कंप्यूटर में इंसर्ट होता था, वो फ्लॉपी इन्फेक्टेड फ्लॉपी डिस्क के थ्रू आपके कंप्यूटर में आ जाता था वायरस। तो टाइम के साथ साथ फ्लॉपी डिस्क खत्म हो गई, अब उसकी जगह हमारे पास यूएसबी है जो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं। With the advent of the internet, now computer viruses have easy way to get into millions of computers at once। फिर टाइम के साथ साथ इंटरनेट आ गया। इंटरनेट जैसे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो वायरस को और मौका मिल गया कि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स में ये इजीली एंटर हो सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि आपके कंप्यूटर का सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा होगा, अच्छा एंटीवायरस डला होगा, तो आपका कंप्यूटर सिक्योर रह सकता है। और आपका एंटीवायरस अच्छा नहीं इंस्टॉल, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा नहीं है, तो आपका कंप्यूटर हर हालत में इन्फेक्टेड हो जाएगा और वायरस उसमें एंटर हो जाएगा। One of simplest way for a computer to get infected is a via an email attachment। हाँ जी, अब ईमेल की तरफ आ रहा है वो कि एक सिंपलेस्ट वे है जिसमें आपका कंप्यूटर जो इन्फेक्टेड होता है ईमेल अटैचमेंट के थ्रू। More than one file can be attached in an email। Some viruses usually come attached to the emails। ईमेल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डॉक्यूमेंट ज़्यादा शेयर किए जाते हैं, और कोई मैसेज करना हो किसी को तो वो भी हम कर सकते हैं। तो जब हम फाइल्स अटैच करते हैं ईमेल्स के थ्रू, किसी को सेंड करनी है, तो वहाँ पे वायरस के लिए कहने का रास्ता ज़्यादा ओपन हो जाता है कि वो वायरस के खुद अटैच हो जाता है आपकी फाइल्स के साथ। और नेक्स्ट पर्सन को जब वो ईमेल रिसीव होती है, तो उसमें जितने भी फाइल्स अटैच हैं, तो कोशिश करे वो बंदा कि पहले उनको स्कैन कर ले फिर ओपन करे। हमारे यहाँ रवाज है, जैसी ईमेल आई
डॉक्यूमेंट जैसे मिला हम फ़ौरन उसे ओपन कर लेते हैं, वक्ती तौर पर ओपन हो जाता है लेकिन बाद में वो ओपन होने का नाम नहीं ले रहा होता। उसकी वजह ये है कि उसकी वजह से आपके कंप्यूटर में वायरस आ चुका होता है और वो वायरस उस फाइल को ओपन होने में हेल्प नहीं कर रहा होता। तो फिर आप दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि मुझे दोबारा डॉक्यूमेंट ईमेल करें। तो इसलिए अपने बड़े बहन भाइयों को बताइएगा कि ईमेल्स के थ्रू भी जो है ना वायरस आता है। और आजकल अगर आपके पास लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है या आपके जो लेटेस्ट ईमेल अकाउंट्स हैं उनमें तो प्लेन कट्स जो है ना शो हो जाता है कि ये जो फाइल साथ अटैच है इसमें वायरस है या नहीं है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करनी होगी, थोड़ा सा गौर करना होगा जब भी ईमेल रिसीव हो या अगर आप किसी को ईमेल करें। ईमेल करने वाले को आइडिया नहीं होता है इतना, रिसीव करने वाले को फौरन वो इन्फेक्टेड बंदा ज़्यादा कहलाता है, क्योंकि उसने जो भी फाइल आप उसे सेंड करेंगे उसने डाउनलोड करके उसने ओपन करके उसको चेक करना होता है। जी जी स्टूडेंट्स, मैंने एक पिक्चर भी शेयर की है, तो पिक्चर को बाद में थोड़ा डिस्कस करें। पहले देखो क्या एज सून एज द यूजर क्लिक ऑन द ईमेल अटैचमेंट द वायरस इज डाउनलोडेड एंड द कंप्यूटर इज infected the file shown in figure। यस ये देखिए जी, ये एक मैसेज किसी को सेंड किया जा रहा है और जैसे ही वो मैसेज दूसरे बंदे तक पहुंचता है तो वो ईमेल को जैसे ही क्लिक करता है तो ये देखें जी, ये इसमें बताया हुआ इस टाइप की फाइल जो होती है ना कोशिश करें इसको ओपन ना की करें कि अगर अटैचमेंट के साथ अगर ये फाइल आपको मिल रही है, आपको एक पर्सन आपको कोई डॉक्यूमेंट सेंड कर रहा है, उसका स्पेसिफिक नेम वो आपको मेंशन करेगा कि इस नेम से आपने डॉक्यूमेंट सेंड किया। अगर उस नेम के अलावा आपको कोई और नेम नज़र आ रहा है अटैचमेंट में तो आप उसको ओपन ना करें। देखिए दैट इज एन एग्जांपल ऑफ वायरस टू नॉट क्लिक ऑन द अटैचमेंट। तो अगर आप देख लें कि ये आपको मैसेज आया और साथ में वो कहता है कि आपको मैंने के साथ फाइल अटैच की हुई है, तो अगर इस तरह की डॉट ये जिप फाइल है या और भी बहुत डिफरेंट एक फॉर्मेट दिया हुआ है, तो आप बुक में भी इस पिक्चर को क्लियरली देख सकते हैं। तो एक फॉर्मेट बताया हुआ है कि इस तरह की फॉर्मेट अगर फाइल आपके ईमेल अटैचमेंट में फाइल के साथ अटैच हुई हुई है या इस तरह का मैसेज आपको मिल रहा है डायरेक्टली, तो आप उस अटैचमेंट को फ़ौरन क्लिक मत करें। अगर आप फ़ौरन क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में वायरस इजीली फैल जाएगा। तो ये ईमेल का एक प्रोसेस था, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि ईमेल आजकल बड़े लेवल पे मोस्टली लोग डॉक्यूमेंट्स ईमेल करने हैं। जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आपके बड़े बहन भाई को देखा होगा वो अपने असाइनमेंट्स और अपने जितने भी टास्क हैं वो ईमेल के थ्रू टीचर्स को सेंड कर रहे होते हैं। तो टीचर्स ने भी अपने सिस्टम अपग्रेड किए होते हैं ताकि उनके कंप्यूटर्स में जो है ना ऑटोमेटिकली जो वायरस है वो एंटर ना हो सके। जो भी वो फाइल सेंड करते हैं पहले वो वहाँ पे स्कैन होगी, उसके बाद जाके वो टीचर के पास ओपन होगी। इसी तरह ये आप पे खुद पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, अगर आपने अपने सिस्टम की, अपने कंप्यूटर की, अपने लैपटॉप की सिक्योरिटी अच्छी मेंटेन की है, अच्छे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाले हैं और अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में, तो आपका वायरस आने के चांसेस बहुत कम है। ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं आएगा, वायरस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, मिनिमाइज हो जाएंगे। स्टूडेंट्स अब हमारे पास थर्ड वे है जिसके थ्रू आपका कंप्यूटर जो है इन्फेक्टेड हो सकता है। वो कौन सा वे जी? सर्फिंग इनसिक्योर वेबसाइट्स। मीन्स दैट के इनसिक्योर वेबसाइट्स का इस्तेमाल जो है, जैसी वेबसाइट्स जो इनसिक्योर होती हैं उनका इस्तेमाल आपके कंप्यूटर को थ्रेट पहुंचाता है, वायरस पहुंचाता है, वायरस एंटर करता है कंप्यूटर में और काफ़ी हद तक नुकसान दे साबित होता है। चलते हैं देखते हैं कैसे जो है ना इनसिक्योर वेबसाइट्स जो है ना इस्तेमाल होकर हमारे कंप्यूटर में वायरस एंटर करने का जरिया बनती हैं। सुनो जब गौर से, द वर्ल्ड वाइड वेब कंटेन्स सम इनसिक्योर वेबसाइट्स। तो डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट जो आप अक्सर वर्ड सुनते हैं ना, उसका क्या जी जो एब्रीवेशन यहाँ पे लिखी है वर्ल्ड वाइड वेब, शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। द वर्ल्ड वाइड वेब कंटेन सम इनसिक्योर वेबसाइट्स। वो कह रहा है कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसमें कुछ इनसिक्योर वेबसाइट्स भी इसमें है। दीज वेबसाइट्स ऑफर डाउनलोडिंग लिंक्स फॉर यूजफुल प्रोग्राम इंस्टॉलेशन। तो ये वेबसाइट जो है ये आपको ऑफर कर रही हैं कुछ प्रोग्राम्स के लिंक्स आपको दे रही हैं ताकि आप लिंक से प्रोग्राम डाउनलोड कर सकें और उनको इंस्टॉल कर सकें।
उसके बाद वो कह रहे हैं when these programs are downloaded they bring with the virus swarms and adware। जैसे ही आप वहाँ पे लेट्स सपोज कोई भी आपको प्रोग्राम का लिंक वहाँ पे मिला और आपने वहाँ पे उस प्रोग्राम को डाउनलोड किया, डाउनलोडिंग के साथ ही वायरसेस भी अटैच हो गए, वॉर्म भी और एडवेयर जाने के चांसेस हो गए, बढ़ गए जी। ठीक है, लाजमी उसमें वायरस या वॉर्म एडवेयर लाजमी होंगे। ओपनिंग सच फाइल्स इन्फेक्टेड द कंप्यूटर सिस्टम। आप इसे जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके कंप्यूटर को जो डाउनलोडेड फाइल है, मीन्स जो आपने फाइल डाउनलोड की है, जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे तो आपके कंप्यूटर में जो है ना इन्फेक्टेड फाइल जो है ना वो जैसे ही ओपन होगी तो आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा। The computer viruses can not only cause serious damage to machine, they can also steal valuable personal information that could have long-term harmful effects of life and livelihood। तो कह रहा है कि कंप्यूटर वायरस जो है ना, जो इनके थ्रू डाउनलोड ऐसे प्रोग्राम जिनके बारे में अक्सर बच्चों को नहीं पता होता, वो गेम्स खेल रहे होते हैं तो उनको ऑनलाइन गेम जब भी खेल रहे होते हैं तो उनको जो है ना ऑनलाइन लिंक तो इसलिए अवेलेबल होता है कि जी ये इस गेम का लेटेस्ट वर्जन का लिंक है, स्टूडेंट फोरम से क्लिक करते हैं ताकि शायद लेटेस्ट वर्जन आ जाए गेम का। तो ऐसा नहीं होता, समटाइम्स वो धोखा ही होता है, उसमें वायरस होता है। और उस वायरस को क्लिक करने से जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आगे आपसे कोई आपके लॉगिन पूछता है, लॉगिन और थ्रू ईमेल, थ्रू आपके फेसबुक अकाउंट। तो आप समटाइम्स मोस्टली बच्चे क्या काम करते हैं, फेसबुक अकाउंट्स के थ्रू ही उसे लॉगिन कर बैठते हैं। वहाँ पे वो आपका आईडी पासवर्ड पूछ लेते हैं, उससे क्या होता है आपकी सारा जो है ना पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक आउट हो जाती है। इस तरह मुख्तलिफ वेज हैं, ऐसे लिंक्स आपको डाउनलोडिंग ऐसे प्रोग्राम जो है, वेबसाइट जो है ना वर्ल्ड वाइड वेब जो है, ऐसी वेबसाइट इसमें पड़ी है जो आपको जैसे इंटरनेट आपको कोई भी ब्राउजिंग ओपन करते हैं तो आपको लिंक्स साथ साथ देते रहते हैं कि आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें, ये कर लें। तो डाउनलोड करने में जहाँ पे आपको वो कहता है लॉग इन विथ योर ईमेल, लॉग इन विथ योर अकाउंट, वहाँ पे आपको थोड़ा सा मोहतात होना होगा, वहाँ पे आपको चेक करना होगा जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं। और अगर आपसे वो आपकी कोई लॉगिन के लिए इंफॉर्मेशन मांग रहा है कि अपने जो है ना अकाउंट से लॉगिन हो तभी आपको सॉफ्टवेयर अवेलेबल होगा, या हम समटाइम्स ऐसा होता है वो कहते हैं जी कोई भी सॉफ्टवेयर जो आपको जरूरत हो आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो कहते हैं जी आप इस लिंक को क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद आपको जो है ना इसका फर्दर लिंक आपको ईमेल कर देंगे। तो वहाँ पे फिर वो आपसे जो है ना लॉग इन विथ योर जीमेल अकाउंट, लॉग इन विथ योर फेसबुक अकाउंट। तो ये ऐसे वेज हैं कि अगर आपने जैसे ही लॉग इन कर लिया, अपना ईमेल एड्रेस दे दिया, अपना पासवर्ड डाल दिया, तो समझें कि आपने अपने वायरस भी आपके कंप्यूटर में पहुंच जाएगा और आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो भी लीक आउट हो जाएगी। तो ये आपकी ज़िंदगियों में, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका जीमेल अकाउंट जो है ना वो अपना दे बैठते हैं, फिर बाद में उन्हें फील भी होता है कि कुछ गलत हो गया, तो फिर चुप कर जाते हैं और कोशिश करते हैं कि मैं उसको दोबारा ईमेल अपना वो अकाउंट यूज़ ही ना करूँ, या फेसबुक का अकाउंट दे बैठते हैं। तो कोशिश करें कि अपने आप को सिक्योर करें, ठीक है, और इन चीज़ों से बचें जो आपको अफेक्ट करती हैं। तो आप जितने अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं, जितना अच्छा एंटीवायरस डालेंगे तो आप इन चीज़ों से सिक्योर रहेंगे। और वेब ब्राउजिंग जब भी करें तो अपने सिर्फ काम की हद तक कोई भी चीज़ आपको चाहिए वो डाउनलोड करें, इधर उधर की चीज़ों को डाउनलोड करने की बिल्कुल कतई ज़रूरत नहीं है। आजकल के हालात बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, साइबर क्राइम्स का बहुत ज़्यादा दौर चल रहा है, तो अपने आप को सेफ रख के चलें। जब भी आप कोई भी इंटरनेट पे वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो अपने आप को सिक्योर रख के चलें। जब आप खुद अपनी सिक्योरिटी करेंगे, अपने सिस्टम की सिक्योरिटी करेंगे, तो उम्मीद है कि कोई भी नुकसान आपको नहीं पहुंचेगा। जी, हमारे पास लास्ट वे है इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर के। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि कॉपीड सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, ओरिजिनल नहीं होते, कॉपीज होती हैं, ठीक है, तो उनके थ्रू भी आपके कंप्यूटर में थ्रेट्स आते हैं, वायरस आते हैं। सुन लें, पायरेटेड सॉफ्टवेयर इज अनऑथराइज्ड कॉपीज ऑफ लाइसेंस सॉफ्टवेयर। देख लें कि जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं वो अनऑथराइज्ड कॉपीज ऑफ लाइसेंस सॉफ्टवेयर। लेट्स सपोज आपको लाइसेंस दिया जाता है एंटीवायरस का, और उसकी कॉपी
जब लाइसेंस दिया जाता है तो उसमें आपको स्पेशल एक पासवर्ड होता है, जब भी आप उसे इंस्टॉल करेंगे तो ये 1 ईयर का वो पासवर्ड होगा, 1 ईयर बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन हमारे पाकिस्तान में एंटीवायरस के भी बहुत सी कॉपीज चल रही हैं, विंडोज़ की कॉपीज चल रही हैं उनके, उसमें हमें आपने देखा होगा जब भी विंडो इंस्टॉल करें तो आपको कभी प्रोडक्ट की नहीं डालनी पड़ रही है, अगर डालते हैं तो इट मीन्स वहाँ पे आपको आइडिया होता है कि अच्छा ये प्रोडक्ट की स्पेसिफिक टाइम के लिए इसके बाद ये विंडो आपकी एक्सपायर हो जाएगी। तो इसी तरह कह रहा है पायरेटेड सॉफ्टवेयर इज अनऑथराइज्ड कॉपीज ऑफ लाइसेंस सॉफ्टवेयर, इट इज अ क्राइम टू मेक पायरेटेड सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली ये क्राइम है कि अगर आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर की कॉपीज यूज कर रहे हैं। सच सॉफ्टवेयर कैन आल्सो अफेक्ट द कंप्यूटर, दे मे कंटेन वायरस और वॉर्म्स इन देम। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो है ना आपके कंप्यूटर को अफेक्ट कर रहे हैं, इनमें वायरस और वॉर्म्स होते हैं। समटाइम्स द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंटेंशनली इन्फेक्ट देम विद वायरस। तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होता है उसकी पायरेटेड कॉपीज बनाते हैं, तो जो डेवलपर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो भी वायरस की फाइल्स क्रिएट करके उसके साथ अटैच कर देते ताकि आपके कंप्यूटर्स को नुकसान पहुंचे। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी कोई प्रॉपर हमारे पाकिस्तान में तो आजकल बहुत ज़्यादा रवाज है पायरेटेड सॉफ्टवेयर का, तो थोड़ा सा जान, वैसे ठीक है एंटीवायरस भी पायरेटेड चल रहा है, विंडोज़ भी पायरेटेड चल रहे हैं, लेकिन सिक्योर तो आप खुद उसे कर सकते हैं। तो इसलिए मुहतात होकर अपने कंप्यूटर्स की सिक्योरिटी करें, अपने आप सिक्योरिटी करें। जब आप अपने कंप्यूटर्स की सिक्योरिटी करेंगे तो अपनी सिक्योरिटी करेंगे तो उम्मीद है कोई भी चीज़ आपके कंप्यूटर को और आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ सबको लेक्चर ये वाला समझ आ गया होगा। और आज हमने जो थ्रेड्स से कैसे सेपरेट होते हैं कंप्यूटर में, उनकी डिफरेंट वेज थे, 4 टाइप के वेज थे जो यहाँ तक मुकम्मल हुए। पहला यूएसपी था, दूसरा आपका ईमेल अटैचमेंट था, तीसरा आपका सर्फिंग इंटरनेट था, तो इनसिक्योर वेबसाइट्स थी, और चौथा आपके पास इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बहुत सिंपल था, सबको समझ आ गया होगा। जी स्टूडेंट्स, जो टास्क है लेक्चर नंबर 8 के लिए वो ये है कि आपने अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड और थर्ड पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट अपने नोटबुक पे करना है। जो आपकी कंप्यूटर कॉपी आप बना रहे हैं साथ साथ उस पर आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बुक की हेल्प ले सकते हैं आप, आपकी बुक में इन सब क्वेश्चन के आंसर अवेलेबल हैं। और अभी तक जो चैप्टर 2 के 2 लेक्चर हो चुके हैं, लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर 8 ये वाला लेक्चर, तो इसमें आपके क्वेश्चंस इजीली आपके इनके आंसर्स मिल जाएंगे। तो टास्क अपने कंप्लीट करते रहें साथ साथ। उम्मीद करता हूँ सबको यहाँ तक लेक्चर समझ आया होगा, और अपना टास्क अपने टाइमली सॉल्व करना है, और सीरियस होके इन चीज़ों को आपने लेना है। थोड़ा सा लेक्चर्स भी सुने और अपने टास्क भी साथ साथ सॉल्व करें, और अपने पेरेंट्स का भी कहना माने। यहाँ पे सब स्टूडेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपने घरों में रहें और अपना भी ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखें। और चलता हूँ स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। और यहाँ तक के लिए लेक्चर नंबर 8 मुकम्मल हुआ, और इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 9 में मुलाकात होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।